इ देखत नु एहिजा से शुरू होला। ठीक बा। एहिजा से एटीट्यूड के बाप के नाम है संतोष रुण यादव। ठीक है, जितने भी कलाकार हैं उनको अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो फेफड़ी छोड़ा दे। हम बाप अगर बनने का तुम प्रयास करोगे मेरे छोटे भाइयों का, तो तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। हरे की अहिर कैले बाड़े धैले बाड़े रटना आरेल दिही यही रात चल जइबे पटना। जहिया हमर फिल्म रिलीज होगा वो दिन कोई अपन फिल्म रिलीज करके दिखा देवे। अच्छा। हाँ, चलेगा हमरे वाला। फिगर बना लेने से ना जिगर नहीं आता है, जिगर पैदाइशी होता है। हम बेटा थे, आज हम भी बाप बने। बिल्कुल। हमारे भी कोई बाप हैं, बिल्कुल। उनके भी कोई बाप। घबराने की बात नहीं है, हम आ गए हैं। जो आपको बोलता है ना कि बाप है, ओकर बाप हम हैं। इस बार आए हैं ना, गर्दा उखाड़ के रख देंगे। गर्दा, गर्दा बोले तो गर्दा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज में। रिपोर्टर राधा यादव अभी मेरे साथ हैं संतोष रेणु यादव भैया। इनसे हम बातचीत करेंगे कि अभी बहुत दिन के बाद ये जेल से बाहर आए हैं और अपना दबदबा फिर से बनाए हैं। और आप लोग को पता होगा कि ये गाना का शूटिंग लगातार कर रहे हैं। कुछ विषय बात करेंगे, कुछ मुद्दे पे भी बात करेंगे। आप सब इस वीडियो में बने रहें। तो पहले तो भैया स्वागत है, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मस्त हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और लगातार अभी जस्ट स्टूडियो से आया हूँ। इसके बाद आपको इंटरव्यू दूंगा, खाना खाऊंगा, इसके बाद फिर स्टूडियो। इसके बाद फिर कल शूटिंग है। फिर कल शूटिंग है दिन में रात के 9 बजे तक। उसके बाद फिर स्टूडियो। आप लगातार गाना ला रहे हैं, इतना हिट गाना लाए हैं और अभी भी गाना का शूटिंग कर रहे हैं। आप जो खोए हैं फिर से आप वही दबदबा बनाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि दबदबा कभी जाता नहीं है। और ये दबदबा जो है ना, वो फिगर से नहीं जिगर से आता है। अच्छा। है ना, तो वो तो हमेशा रहेगा। अच्छा। वो खोया ही मैंने कब। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि उसको मैं बैलेंस करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, दबदबा तो संतोष रुण यादव का था, है और रहेगा। आप इंटरव्यू दे रहे थे, काफ़ी मतलब विषय पे बोल रहे थे। गुंजन भैया पे भी कुछ कुछ आप बोले हैं कि जो भी गुंजन सिंह के पास है वो चश्मा गिरवी रख कर भाड़ा पे लगा लगा कर वो बनाया है, किया है। काफ़ी इंटरव्यू आपका वायरल चल रहा था भैया। नहीं, गुंजन मेरा प्यारा भाई है, बहुत बहुत ही अच्छे कलाकार। लेकिन कभी कभी अलबला के बोल देता है भाई। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ उल्टा सीधा पी करके अलबला जाता है, तो हम बोलते हैं कि अरे भैंस का दूध पियो बाबू, भैंस का दूध पियो, गाय का दूध पियो। ये सब महुआ बरांडे पियोगे तो लोकल वाला मत पियो। वो पी कर नहीं बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि एक मगही इंडस्ट्री के हम कल्पना किए थे कि अच्छे रास्ता पे इसको लेके जाएंगे, इसको बहुत अच्छा इंडस्ट्री बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें आ गए हैं जो गंदा गंदा अश्लील गाना गा रहे हैं, जो हम सुन भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस विषय पे हम बोले थे कि कुछ कुछ कुत्ता बिलाई आ गए हैं। मतलब तो ये बताइए ना कि मतलब ये शब्द अच्छा लगता है क्या उसको? ये शब्द कभी नहीं। जो हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारा दायित्व तो है ना कि हमारे छोटे भाई अगर रास्ते से डिरेल हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, तो उनको समझाने की ज़रूरत है। उनको प्यार से समझा करके, बहला करके, और तब उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अगर कोई हमारे छोटे भाई को अगर कोई इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों से अगर कोई संबोधित करे, तो फिर तो मुझे बुरा लगेगा ना। बिल्कुल। आज मान लीजिए कि जहाँ से वो आते हैं गुंजन, उन्हीं के क्षेत्र से उनसे भी पहले गाना गाए शिशुपाल बिहारी। मगही की अगर मैं बात करूं तो उनसे भी पहले गाना गाए, मैं उसका साक्षी हूँ। ये अलग बात है कि चूंकि मगही का जैसे उस समय उतना प्रचलन नहीं था, तो आदमी जैसे नहीं जान पाया लोग। नहीं जान पाया। मगही, हम तो मगही गा दिए थे 2009 में। 2009 में हम मगही गाए थे। मगही, मैथिली और भोजपुरी को मिक्सअप करके हम से गाए थे। तो हम कभी भी क्रेडिट जो है ना, कह करके क्रेडिट नहीं लिया जाता है। क्रेडिट कभी भी हीरा बोलता है क्या कि हमारा इतना कीमत है? नहीं। वो तो धूल में रहता है। लेकिन जो जौहरी होते हैं, जो परखने वाले लोग होते हैं, वो परख लेते हैं।
तो जो छोटे छोटे भाई हैं उनके नज़र में ऑटोमेटिकली आपका सम्मान आना चाहिए। अब ज़बरदस्ती आप किसी को बोलिएगा, हम अगर किसी को ज़बरदस्ती बोलेंगे नहीं नहीं हमको तुम भैया कहो भैया कहो भैया कहो, तो फिर वो फिर दिल से नहीं कह पाएंगे ना। हम कुछ काम ऐसा करें कि वो भैया कहने पे उनका हृदय मजबूर हो जाए। तो ये बातें होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती किसी को बोले। अगर वो कह रहे थे कि हम कोकोलत के झरना जो गाना गाए थे सबसे पहले गाए थे और सबसे पहले इंडस्ट्री में लाए थे, और उसके बाद लोग उस पर गलत गलत गाना ला रहे हैं, बहुत गलत गलत वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम बोले थे कि आगे बढ़ो लेकिन बाप को भूलो मत। तो उसके बाप तो हम हैं, तो हमको कैसे भुला गया वो? आप गुंजन सिंह के बाप हैं? अरे अगर वो किसी का बाप है तो उसके भी तो बाप हम हैं। अच्छा। अरे मतलब तुम किसी के बाप बनोगे और अपने बाप को भुला जाओगे, ये कहाँ की बात है? अगर वैसे सब भाई भाई है, हाँ। लेकिन अगर तुमको किसी के बाप बनने का शौक है तो फिर अपने बाप को कैसे भुला गए? अपने बाप को भी तो याद रखना चाहिए। तो ये सच्ची है कि मतलब जो भी चश्मा वो भाड़ा पे लगा के अपना घर उर बना है। देखिए वो अगर बड़ा बनता है, हमको ऐसा नहीं कि हम उलाहना दे रहे हैं या कुछ, लेकिन बड़ा बनने का प्रयास मत करो ना। जिसके पास तलवार है वो भी बड़ा आदमी है, जिसके पास सुई है वो भी बड़ा आदमी है, जिसके पास महल है वो भी बड़ा आदमी है, जिसके पास झोपड़ी है वो भी बड़ा आदमी है। क्योंकि कोई किसी को खाने को नहीं देता है ना। अगर हम कमाएंगे तब हमारे बच्चे खाएंगे, न कि आपके बच्चे खाएंगे। आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को खिलाने के लिए आपको खुद कमाना पड़ता है ना। तो फिर कोई किसी को इतना एटीट्यूड क्यों दिखाता है? किस बात का एटीट्यूड भाई? तुम किसी का घर चलाते हो या हम किसी का घर चलाते हैं? एटीट्यूड मत दिखाओ ना। एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर एटीट्यूड का बाप तो संतोष यहाँ पे बैठा हुआ है। कह रहे हैं कि किसी का पावर तो मेरे सामने आके बोलो बानर बना के मारेंगे, गुंजन भैया का कहना है। देखिए कहने का मतलब कि जिसके अंदर गट्स होता है ना वो बोलता नहीं है, ठीक है। जिसके अंदर गट्स होता है वो बोलता नहीं है। कितने को आज तक क्या क्या किया है वो, क्या क्या किया है? दिखाते नहीं, हम करते बहुत कुछ है लेकिन कैमरा पे नहीं दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के कॉपी किया जा रहा है। वो कहते हैं कि पावर एहिजे से शुरू होला और एहिजे खत्म, यही कॉपी करके गुंजन भैया भी बोले हैं पावर एहिजे से शुरू होला और एहिजे खत्म। देखत रहे नू, एहिजा से शुरू होला, ठीक बा। एहिजा से केहू बा एटीट्यूड दिखाई करो। एटीट्यूड के बाप के नाम है संतोष ऋण यादव, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे जो भाई हैं, छोटे छोटे भाई का मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं रक्षक हूँ एकदम। हमारे छोटे भाइयों को, हमारे नन्हे मुन्ने भाइयों को बहनों को या जितने भी कलाकार हैं उनको अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तब फेफड़ी छोड़ा देम, हम फेफड़ी छोड़ा देम। कोई बाप बनने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि बाप अगर बनने का तुम प्रयास करोगे मेरे छोटे भाइयों का तो तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, ठीक है। इस चलते लिमिट में रहने का, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना डालडा खिया के छेरा छेरी करा देंगे। भैया आप एक पहले अपना सॉन्ग सुनाइए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया आपके अंदाजों में सुनने के लिए। सोशल मीडिया पे मेरे इंटरव्यू के माध्यम से एक गाना आप सुनाइए, रंगदारी सॉन्ग, दबदबा अपना दिखाइए। ऑडियंस देखना चाहते हैं कि संतोष भैया जो आए हैं क्या वही अंदाज में फिर वो गा रहे हैं। हर की अहिर कैले बाड़े, धैले बाड़े रटना, आरेल दी अहिरा त चल जइबे पटना। क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना है। लेकिन चूंकि कलाकार हैं और आप एक बहुत प्यारी बहन है, तो एक बेटी पे भी हमने गाना गाया था 2010 के आसपास में। कैसे तू कहलू हमरा मारे के विचार सुन माई हो, कैसे बुझलू बेटी होला भार सुन माई हो, कैसे बुझलू बेटी होला भार।
क्या आवाज़ है भैया। एक और रंगदारी सॉन्ग, एक रंगदारी सॉन्ग था आपके। अरे कि जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हाथ कड़ी, तहाई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी। क्या बात है भैया, आप तो लग रहा है कि इंडस्ट्री में किसी को बजने ही नहीं दीजिएगा। अब तो आप दबदबा और ज़्यादा दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपका आवाज़ सॉलिड लग रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में दबदबा बना दीजिएगा फिर से। बस सब लोग बजें, हमारी यही इच्छा होती है कि मेरे सभी भाई सुपरस्टार बने, सभी बड़े भाई का सम्मान बरकरार रहे, बस कोई हमारे छोटे भाइयों को दबाए नहीं, बस यही इच्छा होती है। और अभी बहुत सारे हैं भैया। कितना गाना आ रहा है इस बार? अभी टोटल लगभग 200 गाने मुझे गाने हैं। अच्छा। तमाम कंपनियों का अलग अलग गाना है, किसी का 25 गाना है, किसी का 50 गाना है, इस टाइप का। अभी 2 महीने के अंदर में मुझे 200 गाने बना करके देने हैं। और इसके बाद फिर आफ्टर 2 मंथ हम चले जाएंगे बड़े प्रोजेक्ट के ऑन फ्लोर, हम चले जाएंगे। तो है, सब काम चल रहा है, सब लगातार चल रहा है, आप लोग के दुआ आशीर्वाद। सुनने में आ रहा है क्या फिल्म भी ला रहे हैं भैया? अगर आप चाहेंगे तो हो ही जाएगा, जनता जनार्दन ही मालिक है ना, यही लोग तो मालिक हैं। आपका फिल्म देखने के लिए ऑडियंस तो कब से बोल रहा है, कमेंट में भी करेगा कि भैया का फिल्म आना चाहिए। वो भी आएगा तो ओकरा में भी दबदबा रहेगा। एकदम। जहिया हमार फिल्म रिलीज होगा वो दिन कोई अपन फिल्म रिलीज करके दिखा देवे। अच्छा। हाँ, चलेगा हमरे वाला, बिल्कुल एकदम कंफर्म है। अच्छा, आपका भी मगही सॉन्ग आ रहा है भैया? तो हम तो सबसे पहला मगही तो हम ही ना गाए। अभी जो कलाकार लोग जो भले जो कुछ बोले, लेकिन सबसे पहला मगही तो मेरा ही था। तो मतलब आप ही को कहीं नहीं ना बोले होंगे कि मतलब आप ही आगे मतलब बढ़ के बोल रहे हैं कि हम पहले लाए हूँ। भैया का कहना है गुंजन भैया कि मैं पहले इंडस्ट्री को लाई हूँ, मैं मगही इंडस्ट्री को गाना चालू की हूँ, गाना को आप कह रहे हैं कि हम गाए हैं। देखिए, हम या आप ये मैटर नहीं करता। मगही जहाँ तक हम जो देख रहे हैं तो सुदर्शन यादव व्यास जी का क्रेडिट उसमें जाना चाहिए। वो हम लोगों के सीनियर हैं, अगर मगही की बात करें तो वो हम लोगों के सीनियर हैं। अलग चीज़ है कि कोई अगर कुछ खा पी के कुछ बोल देता है उल्टा पुल्टा, तो उसकी बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेना है। गुंजन भी छोटा भाई ही है, कोई दुश्मन थोड़े है। अच्छा। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि दूध का धूला कोई नहीं है। भले ही हमारे छोटे भाइयों को लोग जो बोलना हो बोल दे, लेकिन सच्चाई है, सच कड़वा होता है। और फिगर बना लेने से ना जिगर नहीं आता है, जिगर पैदाइशी होता है। और जिसके पास जिगरा होता है ना, वही सच को बोलता है और सच बोलने की ताकत भी रखता है। ये सच है कि सब लोग हमाम में नंगे हैं, सब लोग, चाहे वो नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने लोगों को आप देख रहे हैं, कोई लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने दाएं बाएं गा करके अपना नाम नहीं किया हो, सब लोग। तो हाँ, हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। उनको अगर आप समझा नहीं सकते ना, उनको अगर आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते, तो डेमोरलाइज मत कीजिए और छोटे भाइयों से जलिए मत। सबका समय होता है। एक समय हम बेटा थे, आज हम भी बाप बने, हमारे भी कोई बाप हैं, उनके भी कोई बाप हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जारी रहेंगी। तो छोटे भाइयों को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। और छोटे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे छोटे जो भाइयों बहनों जितने भी जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, घबराने की बात नहीं है, हम आ गए हैं। जो आपको बोलता है ना कि बाप है, ओकर बाप हम हैं, तो घबराना नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। ज़्यादा ज़्यादा पब्लिक को कुछ कह दीजिए। बस ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और लगातार आप ही के कहने पर लगातार गीत संगीत अभी जो है कंटिन्यू जारी है। और अभी यहाँ से उठेंगे तो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर स्टूडियो में रहेंगे हम। तो लगातार सब काम जारी है। और बड़े प्रोजेक्ट पे भी जो आप चाहते हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट पे भी सारा कुछ चल रहा है, काम सब जारी है। लिखा पढ़ी जो है, जो स्टोरी उसका काम जारी है। तो बहुत जल्दी आप सबके बीच इस बार आए हैं ना, गर्दा उखाड़ के रख देंगे। गर्दा, गर्दा बोले तो गर्दा,
बस आप लोग का बस आशीर्वाद रहे, आपके दिल में बसे रहना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपका सेवा किया करते थे ना, पैसा कमाएंगे और पुनः वो आप ही के घर आंगन में पैसे को भेज देंगे आपकी सेवा के माध्यम से। तो देखिए संतोष रेणु यादव भैया थे मेरे साथ, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी सुधरे हुए लग रहे होंगे। जो पहले कुछ अश्लील गाना इनको भी फील हो रहा है कि मैं गाई हूँ, और लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि मैं अंदर खुद को पहचान पा रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा करके भी अपना पहचान दे सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ। ये भैया ने अपने बातों से बताए हैं, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। भैया के अंदर जो मोह माया है, जो लोगों के प्रति प्यार है, वो अभी भी है। आप लोग क्या सोचते हैं भैया के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भैया का गाना कैसा कैसा आना चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।